खबर रायपुर से है। बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक है और यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर इस बैठक में शामिल होंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी शामिल होंगे। चुनाव समिति के सदस्य भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। यानी प्रदेश अध्यक्ष, सीएम, ये सारे लोग इस बैठक में होंगे। और ओम माथुर चूंकि वो प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है वो भी इस बैठक में रहेंगे। अब उन्हें एक नया टास्क दिया गया है। 11 में से 11 का भारतीय जनता पार्टी एक नया टास्क लेकर चल रही है। पिछली बार चूंकि 9 और 2 की स्थिति बन गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो 11 की 11 सीटें निकाले। बैठक है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक में शामिल होंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी शामिल होंगे। चुनाव समिति के सदस्य भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता स्टार जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस बैठक को लेकर के भी जानकारी विस्तार से हमें दी थी। और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मौजूद रहेंगे, साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ की कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं और राजधानी रायपुर में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक में शामिल होंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी शामिल होंगे। चुनाव समिति के सदस्य भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आज बीजेपी की लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला है। यानी जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लाभार्थी हैं, आज उनकी कार्यशाला बुलाई गई है। बीजेपी दफ्तर में जैसे ही बजेगा 12, ये शुरू हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कार्यशाला में शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी अलका गुर्जर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी बात है, चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती जो आ खड़ी हुई है वो लोकसभा चुनाव की है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्लियर है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का। चूंकि अगर 2019 का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो इसमें 3 सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी और बाकी 37 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। तो उनकी तैयारी क्या है, जरा एक नजर डालते हैं। हरप्रीत कौर रीन ये भोपाल से हमें जानकारी देंगी और स्टार जैन ये हमें छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आज उनकी बैठक का विषय क्या है, कौन कौन बैठक में शामिल होंगे, ये तो हमने बता दिया। लेकिन स्टार में शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आज क्या क्या कार्यक्रम है, चूंकि प्रदेश प्रभारी भी छत्तीसगढ़ में है। देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। कल की बात करें 7 तारीख को, तो उनका गांव चलो अभियान शुरू हो चुका है, जिसके तहत अगले 5 दिनों तक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव में जा रहे हैं और वहां पर केंद्र की योजना और राज्य की योजनाओं को और मोदी की गारंटी को लेकर गाँव के ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक आज की बात करें तो आज भी एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है, जिसमें मुख्य एजेंडा चुनाव है। प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक है और इसमें सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। वो कल दिल्ली में थे, कल दिल्ली गए, देर रात शाम के रवाना हुए थे। देर रात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है उनकी, और चर्चा भी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव पर हुई थी और आज वो बैठक में शामिल भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्रभारी मौजूद रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और सीएम खुद भी शामिल रहेंगे और इसलिए चर्चा लोकसभा चुनाव
चुनाव की तैयारियों को होगी कि किस तरीके से रणनीति बनानी है। कुछ नामों को लेकर चर्चाएं हो सकती है, जहां सिंगल नाम होंगे उनके नामों की घोषणा करने के लिए दिल्ली लिस्ट भेजी जा सकती है, या फिर एक चर्चा हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर ये है कि बड़ी बैठक है चुनाव समिति की, जिसमें दो से तीन एजेंडे रहेंगे। एक तो नामों का ऐलान होना और रणनीति क्या होगी, किस तरीके से प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी 11 की 11 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। अभी तक पिछले चुनाव जितने भी हुए लोकसभा में उसमें देखने को मिला है 9 से 10 सीट बीजेपी के पास रही है, एक सीट हमेशा कांग्रेस के पास गई है। लेकिन इस बार बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि पूरी की पूरी 11 सीट जो है वो बीजेपी अपने खाते में लाए, और इसी के तहत स्ट्रेटेजी बनाकर, रणनीति बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल। इस तरह तो अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी हरप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई। हरप्रीत, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? आज जो आयोजन होने जा रहा है इसके बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और आज एक अहम बैठक बीजेपी की यहां पर होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से प्रदेश पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। लाभार्थी संपर्क अभियान की ये प्रदेश स्तरीय बैठक है। इसी कार्यालय में 12 बजे से ये बैठक होनी है। इस कार्यशाला में लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर शामिल हो रही है। इसके साथ ही सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री लाभार्थी संपर्क अभियान की, जैसे कि हमने बताया, अलका गुजर खुद यहां पर संबोधित करेंगी। प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्र के जो लाभार्थी संपर्क अभियान टोली के संयोजक और दोनों सह संयोजक हैं वो इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में शामिल होंगे। दरअसल इस कार्यशाला में प्रत्येक लोकसभा में चिन्हित किए गए पार्टी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारियों को इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के विशेष टिप्स दिए जाएंगे। दरअसल एक एक लोकसभा सीट में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों के जहन में इन योजनाओं की यादों को ताजा कराना इस बैठक का मकसद है। इन्हें यह बताना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो सीधे तौर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंची हैं। केंद्र सरकार ने जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारकर जनता से किए अपने एक एक वादे को पूरा किया है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव जब नजदीक है तो एक बार फिर लोग अपना जो भरोसा है वो बीजेपी पर ही जताएं और बीजेपी को ही जिताएं। तो कुल मिलाकर पूरा लब्बो-लुआब अगर कहा जाए तो इस बीजेपी बैठक का आज ये रहने वाला है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक पार्टी कार्यालय में 12 बजे से बैठक शुरू होगी और ध्यान तो जनता यही देती है, जो वादा किया वो निभाया या नहीं निभाया। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। स्टार आपका भी धन्यवाद।